तो प्राकृत संख्या के बाद अब आप लोगों को बताते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या अंग्रेजी मीडियम वाले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो या तो स्वयं से विभाज्य हो या फिर एक से विभाज्य हो। प्राइम नंबर उसे कहते हैं या तो एक से कटे, अगर एकदम साफ शब्दों में देहाती भाषा में कहा जाए तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। अब सब लोगों के दिमाग में आता होगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जितनी भी विषम संख्या है जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या। विषम संख्या अलग होती है, अभी विषम संख्या आपको बताएंगे। अभाज्य संख्या सिर्फ आपको इतना दे चेक करना है कि वो स्वयं से कटे। सभी संख्याएं स्वयं से कटती हैं और सभी संख्याएं एक से कटती हैं। इसके अलावा स्वयं और एक के अलावा अगर कटती है तो भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य। अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही उसके गुणनखंड होंगे, एक स्वयं एक का या स्वयं का। तो जैसे अब एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ एक से कट रही है, स्वयं तो दोनों एक ही है, ये भी एक ही है, तो एक ही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू होती है दो से। दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या सब विषम है, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। इसको क्लियर करिए। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, सॉरी 9 नहीं है, फिर 11, फिर 13, 17, 23 इत्यादि। ये अभाज्य संख्या है। सभी अभाज्य संख्या सभी, अब ये इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं नीचे वाला थोड़ा लिखने के लिए। आभाज्य संख्या तो मिटाया कर रोक दिया करो। अभाज्य संख्या सभी छात्र इसको देखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आना है। नंबर पद्धति में चाहे कुछ पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन अभाज्य संख्या और सह संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूँगा कहाँ क्वेश्चन आएगा। अभाज्य और सहभाज्य में से एक क्वेश्चन एक नंबर का आना है। तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं, सभी को पता है। हमने बताया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, या तो एक से कटे, या दूसरे शब्द में एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो। जैसे दो एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 डाट करके बहुत है आगे, यह भी अनंत तक है। लेकिन दो चीजें याद रखें, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। इसका उल्टा छात्र समझ लेते हैं कि विषम संख्या अभाज्य होती नहीं। जितनी अभाज्य संख्या हैं सभी क्या है, विषम है, केवल 2 को छोड़ करके। 2 एक इकलौती ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है। सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। जैसे 9 विषम है लेकिन वो अभाज्य नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़ करके। 2 अपवाद है।
तो अगर पेपर देखो कहाँ से आपसे पूछेगा पेपर में, सबसे वह सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, तो आपको 2 बता देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 है, तो दो से यहीं से क्वेश्चन हो सकता है, आपकी बात पूछ ले। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऐसी सम संख्या 2 है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। ये हमारे हिसाब से अभाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके पूछ लेंगे। आगे बढ़े, चलिए रब कर लेते हैं। नंबर 3, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश मीडियम वाले को प्राइम नंबर। अब इसमें सहअभाज्य संख्या को आप इतना मतलब कि ज़्यादा हवा मत समझ लीजिएगा इसको। ये बहुत सिंपल है, अगर आपको अभाज्य संख्या पता हो गई तो सहअभाज्य संख्या भी पता हो गई। अब सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसका सा का अर्थ पता होना चाहिए। सा मतलब क्या होता है? 7। सा मतलब 7। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपको दिमाग में सिंपल सा बात जो परिभाषा के तौर पे याद करना है, तो ये याद करो, सहअभाज्य उसे कहते हैं। सह का मतलब अगर यहाँ आपको पता होगा 7 तो कम से कम 2 संख्या होंगी। अभाज्य में एक ही संख्या होती थी, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती, लेकिन सह में 2 लोगों की तुलना, 2 अंकों की तुलना की जाएगी। सहअभाज्य संख्या मतलब 7, 2 अंक होंगे कम से कम, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मासा 1 हो, मतलब जिसका माध्यम समापवर्तक 1 हो। इसको आप ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए, जिसका मासा 1 हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कोई पूछे क्या 2 और 5 सहअभाज्य हैं? अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ये अंक चेंज करके पेपर में पूछ सकता है, 2 की जगह 5 रख सकते, 5 की जगह 10 रख सकते, कुछ भी अंक रख सकते, 2 इसमें 2 अंक दे, 3 अंक दे सकता है। तो आपको हमने बताया कि जिसका मासा 1 हो, तो इन दोनों का आपको मासा निकालना है। तो भाग विधि से मासा अभी निकाल रहे, बाकी गुणनखंड विधि भाग विधि से आगे चल के हम बताएंगे थे। तो इसमें 2 और 5 में 5 बड़ा है, 5 को हम 2 से भाग देंगे, 2 बार गया 1, ये इधर वाला इधर आ गया, मासा कितना आया? 1। यानी 2 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे कि 3 और 4, 2 और 6 सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, 2 और 6 सहअभाज्य हैं, तो चेक करिए इसमें मासा कितना आया? 2, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सिंपल से ये याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्या उसी कहेंगे जिसका मासा 1 हो। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, अंग्रेजी वाली सम को कहते हैं इवन नंबर, इवन और ओड। विषम को क्या कहते हैं? ओड नंबर। सभी को पता है कि सम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, जो 2, ऐसे ही नोट्स बनाना आपको शॉर्टकट में, जो 2 से कट जाए। जैसे 2 स्वयं से कट जाएगी, 2 से